हेलो विद्यार्थियों, तो आज मैं आप सभी को यहाँ पर जो है डेरिवेशन से रिलेटेड कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया गया है कि किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J में संबंध स्थापित कीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया ये अलग प्रकार से आ सकता है, यानी कि इसकी जगह पर आ सकता है यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि J बराबर होता है सिग्मा इंटू E। ये क्वेश्चन यहाँ पर सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है, यानी कि ये दो अलग अलग तरीकों से आ सकता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे विशिष्ट चालकता, यानी कि सिग्मा, इससे बोला जाता है विशिष्ट चालकता। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं विशिष्ट चालकता की परिभाषा से, विशिष्ट चालकता की परिभाषा से यहाँ पर जो है आप इसका यूज करेंगे। तो इसकी परिभाषा के अनुसार आप बता सकते हैं कि सिग्मा बराबर होता है 1/रो। रो यहाँ पर होता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो अब ध्यान दीजिए, आप बता सकते हैं चूंकि रो बराबर होता है E/J, ये फॉर्मूला होता है। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, रो का मान जो हम लोग इस समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा फिर सिग्मा बराबर 1/, रो की जगह पर आप ये वाला मान रखिए तो E बटे में आ जाएगा J, ये पलट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा J/E। इतना हो गया। अगर आप यहाँ से J का मान ज्ञात करते हैं तो J बराबर E इधर गुणे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा सिग्मा, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा E, ये इतना आ गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर J आपका धारा घनत्व है, इसके अलावा E वैद्युत क्षेत्र भी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से भी आ सकता है या फिर वहाँ पर ये भी लिख के आ सकता है। ये अक्सर 1 नंबर में जो है पूछा जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि L लंबाई की एक तांबे की छड़ B तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है, यानी कि एक सिरे के परितः छड़ जो है यहाँ पर घूम रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये आपको दिया गया यहाँ पर E बराबर 1/2 ओमेगा BL² है। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक छड़ है जो अपने एक सिरे के परितः घूम रही है। इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर ये एक छड़ है, इसका ये बिंदु हम लोग मान लेते हैं O और यहाँ पर ये बिंदु मान लेते हैं हम लोग P। तो ये अपने इस बिंदु O के परितः जो है घूम रही है। तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर इस बिंदु O के परितः घूमेगी तो मान लीजिए कुछ समय पश्चात जो है यहाँ पर इस दूरी पर आ जाएगी, यानी कि ये जो है इस जगह से घूम करके इस बिंदु पर पहुंच जाएगी। ये बिंदु आपका मान लिया गया P है, यहाँ पर ये बिंदु हम लोग मान लेते हैं Q है। तो अब ध्यान दीजिए, जब ये P से Q पर आ रही है तो यहाँ पर ये कोणीय विस्थापन जो होगा इसे हम लोग मान लेते हैं d थीटा से। इसके अलावा यहाँ पर ये जो इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है इसको आप मान लीजिए dA, इतना आपको मान लेना है। इसके अलावा आपको लंबाई पहले ही बताई गई है, कितनी है, L है। तो इस छड़ की लंबाई हो जाएगी L। अब ध्यान दीजिए, इसकी लंबाई L है तो इस भाग की लंबाई L होगी, क्योंकि यही छड़ जो है घूम के इस बिंदु पर आ गई है। तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि ये कुछ समय पश्चात जो है P से Q पर आ रही है और कोणीय विस्थापन यहाँ पर d थीटा जो है ये तय कर रही है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें कि माना L लंबाई की छड़ अपने एक सिरे O के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है, इतना आप यहाँ पर मान लेंगे। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर कि ये जो है dt समय अंतराल आप यहाँ पर लिखेंगे कि dt
समयांतराल dt समयांतराल में क्षण कोणीय विस्थापन d थीटा तय करके अवस्था P से Q पर आ जाती है, ये आप मान लीजिए यहाँ पर कि ये जो है dt समयांतराल में जो है कोणीय विस्थापन d थीटा तय करके अवस्था P से Q पर आ जाती है। इतना आपको यहाँ पर जो है मान लेना है। अब ध्यान दीजिए dt समयांतराल में जब ये यहाँ पर आएगी तो इसके द्वारा इतना जो है क्षेत्रफल घेरा जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें dt समयांतराल में तय किया गया क्षेत्रफल, इससे हम लोग लिखेंगे डी ए से बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे क्षण की लंबाई गुणे, ध्यान दीजिए P से Q तक की दूरी, P से Q की दूरी। अब P से Q की दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ध्यान दीजिए फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसका आप यूज करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए कोण क्या है डी थीटा, तो यहां पर हो जाएगा डी थीटा बराबर चाप यानी कि यहां से यहां तक ये जो चाप लग रहा है P से Q, तो ये हो जाएगा चाप, इसके अलावा त्रिज्या यानी कि यहां से यहां तक की दूरी ये L। तो अगर आप P Q ज्ञात करेंगे तो L का इधर गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा L D थीटा, ये इतना आ जाएगा। तो अब ये मान आपको यहां पर इसमें रखना है, तो ये हो जाएगा फिर D A बराबर 1/2, इसके बाद गुणे क्षण की लंबाई है L, फिर गुणे P से Q की दूरी यहां पर हो जाएगी L D थीटा, इतना हो जाएगा। अब यहां पर इस L का इसमें आप गुणा कर दीजिए। तो अब ध्यान दीजिए जब आप इसमें गुणा करेंगे तो फिर ये यहां पर आ जाएगा D A बराबर 1/2 L स्क्वायर और इसके अलावा यहां पर हो जाएगा D थीटा। अब यहां पर जो है हम लोग क्षेत्रफल की दर ज्ञात करेंगे। तो अब आप यहां पर लिखेंगे क्षेत्रफल की दर। तो क्षेत्रफल की दर ज्ञात करने के लिए dA इसमें आप dt से भाग कर दीजिए बराबर यहां पर हो जाएगा 1/2 L स्क्वायर, इसके अलावा d थीटा दिया गया है तो यहां पर भी हो जाएगा बटे में dt, ये इतना हो जाएगा। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए फॉर्मूला ये होता है d थीटा बटे dt बराबर ओमेगा, ये जो है फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर dA बटे dt बराबर 1/2 L स्क्वायर इंटू डी थीटा बटे dt की जगह पर आ जाएगा ओमेगा, ये इतना हो गया। अब चाहे तो इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इस प्रकार से इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्षण से बद्ध जो है चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे क्षण से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, इससे लिखा जाता है फाई बी से बराबर होता है B इंटू ए, इतना होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्षण जो है एक अक्ष के परितः घूम रही है, तो घूम रही है इसलिए वहां पर फ्लक्स में परिवर्तन भी होगा। तो अब आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, क्यों? क्योंकि क्षण जो है यहाँ पर अपने एक अक्ष के परितः घूम रही है, इसलिए यहाँ पर जब आप इसमें परिवर्तन ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा फिर d फाई b बटे
dt। यहाँ पर जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है। आप लिख सकते हैं परिवर्तन की दर, तो ये हो जाएगा d phi b बटे dt। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं d बाई dt, यहाँ पर हो जाएगा b a, इतना होगा। या फिर ध्यान दीजिए b यहाँ पर बाहर हो जाएगा, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं d a बाई dt, ये इतना आ गया। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आया d phi b, ये हो जाएगा d phi b बटे में है dt बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए b दिया गया है, ये हो जाएगा b इंटू यहाँ पर ध्यान दीजिए da बाई dt, इसका मान आप समीकरण 1 से रखेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1/2 L स्क्वायर इंटू में हो जाएगा ओमेगा। ये मान कहाँ पर रखा गया है? समीकरण 1 से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से ये मान जो है यहाँ पर रखा गया है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आपको ज्ञात करना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे अतः क्षण पर आरोपित प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, इसका फॉर्मूला होता है E बराबर d phi b बटे डी टी। यहाँ पर ध्यान दीजिए परिमाण लिखा गया है, इसलिए इसका मान जो है धनात्मक लिया गया है। अगर परिमाण नहीं लिखा गया होता तो यहाँ पर फॉर्मूले में निगेटिव होता है, यानी कि माइनस होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो E बराबर इसका आप मान रख दीजिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 1/2। इसके अलावा आप लिखेंगे ओमेगा, फिर यहाँ पर है बी एल स्क्वायर। यहाँ पर जो फॉर्मूला आया है इसी का जो है आपको निगमन करना था, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का ये वाला सूत्र आपको ज्ञात करना था। तो यहाँ पर जो फार्मूला ज्ञात किया गया है, कभी कभी इसमें आगे भी दिया जाएगा कि यदि यहाँ पर क्षण का प्रतिरोध R है तो उस समय यहाँ पर जो है प्रेरित धारा क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि यदि क्षण का प्रतिरोध कैपिटल R है, तो यानी कि अगर यहाँ पर प्रतिरोध जो है कैपिटल R है तो प्रेरित धारा अगर आप ज्ञात करेंगे तो प्रेरित धारा इससे लिखा जाता है I से, फॉर्मूला होता है E/R। तो ये हो जाएगा फिर I बराबर E का ये वाला मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2। इसके अलावा ओमेगा, फिर यहाँ पर है बी एल स्क्वायर, और इसके अलावा बटे में यहाँ पर ये आ जाएगा R। इस प्रकार से ये आ जाएगी प्रेरित धारा। तो कभी कभी जो है वहाँ पर प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए भी आ सकती है, ये आप लोग याद रखिएगा।